हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैंने ये वीडियो आपके उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जिन्होंने अभी हाल ही में जो सीटेट के ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे उनका एग्ज़ाम दिया था और वो अपने सर्टिफिकेट या मार्कशीट के लिए वेट कर रहे थे। तो अब आपका वेट ख़त्म हुआ। अब आपका सीटेट की वेबसाइट डिजी लॉकर में आते हैं, जो हमारा सीबीएसई का रिज़ल्ट होता है, तो वो आपका सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट वहाँ पर अपलोड कर दिए गए हैं। अभी अभी हमें ऐसी जानकारी मिली है, तो इसलिए मैंने आपके लिए अभी ये वीडियो बनाई है। तो आपने अगर वो सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं किया है तो वो मैं आपको बताऊंगी कैसे डाउनलोड करना है, तो आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारे पास डाउनलोड हुआ हुआ बहुत ज़रूरी है। ये डिजी लॉकर में सेफ रहता है, आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं बाद में, क्योंकि आपके किसी भी एग्ज़ाम में उसको सबमिट करना होता है। तो अब मैं बताती हूँ आपको उसके लिए क्या क्या चाहिएगा। तो उसके लिए क्या क्या चाहिएगा, उसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए नंबर 1 पे आधार कार्ड। क्या चाहिए? आधार कार्ड। तो उसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। सेकंड नंबर पे चाहिए आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो आपने जब फॉर्म फिल करते हुए अपना मोबाइल नंबर डाला होगा। और थर्ड स्टेप पे चाहिए हमें कोड, जो आपने 6 डिजिट का कोड डाला होगा जब फॉर्म फिल किया होगा, ठीक है। तो ये हमें तीनों चीज़ चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करो, आप क्रोम पर जाकर, ठीक है, आप गूगल से नहीं, क्रोम से डिजी लॉकर को वहाँ से डाउनलोड कर लो। फिर वो उसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी मार्कशीट्स आप कभी की भी निकाल सकते हो। तो सीबीएसई आएगा लिखा हुआ, सीबीएसई पर जाकर वहाँ पर लिखा हुआ होगा सीटेट की मार्कशीट के लिए कॉलम होगा, आप उस पर क्लिक करिए। सबसे पहले वो आपका आधार कार्ड मांगेगा, तो आप अपना आधार कार्ड फिल कर दोगे। फिर वो मांगेगा कि क्या कहते हैं, आपने कौन सा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाला हुआ है, वो फिल कर दोगे। फिर मांगेगा 6 डिजिट कोड, जो आपने उस टाइम फिल किया होगा फॉर्म भरते हुए। तो अगर आपने वो, मान लीजिए आपको अब वो याद नहीं है कि कहाँ है 6 डिजिट कोड हमारा कौन सा है, तो नीचे आपका क्या आएगा, आपका आएगा फॉरगेट, ठीक है, फॉरगेट। तो आप उस पर फॉरगेट पे क्लिक करके नया आप अपना कोड बना सकते हैं, और वो आपका मोबाइल नंबर मांगेगा जो आपने उस पर फिल किया था, तो उस पर आपका वो न्यू कोड आ जाएगा। तो उस पर घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैं वो तो हमें याद ही नहीं है कि क्या है, कहाँ से लाएं, तो आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं वहाँ से। तो इस टाइप से आप अपना वहाँ से डिजी लॉकर से मार्कशीट, दोनों चीज़ डाउनलोड करना। खाली आप या तो मार्कशीट कर लेते हो या सर्टिफिकेट, आपके लिए दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, आपके पास दोनों ही होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो भी फॉर्म वगैरह करते हो गवर्नमेंट के, उनमें दोनों में से कुछ भी मांग लेते हैं, तो आपके पास दोनों ही होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है, अगर कि मैम की नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो अभी आपको पता है सीबीएसई के एग्ज़ाम चल रहे हैं, बोर्ड के 10th और 12th के, ठीक है ना। अब 10th के तो ख़त्म होने वाले हैं ऑलमोस्ट, और 12th के आज से स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी सीबीएसई बोर्ड वहाँ पर बिजी है अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इस बार लेट हो गई है। तो इसलिए आपका भी मई में तो एग्ज़ाम ही चलेंगे, मई जून में, ठीक है ना। तो आप ये मान लीजिए आपका जुलाई से पहले नोटिफिकेशन आना मुश्किल है। अगर आपका जुलाई से पहले जुलाई में नोटिफिकेशन आता है, तो एग्ज़ाम कितना मंथ लेता है ये, 3 मंथ, क्योंकि 1.5 मंथ तो फॉर्म फिल करने में ही लग जाता है। तो आप मान लीजिए जुलाई में अगर होगा, तो कब होगा, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जाके आपके एग्ज़ाम होंगे। तो इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ऑनलाइन में आपको पता है सिलेबस चेंज हो गया है। तो आप अभी से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है टाइम टू टाइम तैयारी नहीं होती है। तो आप आज के लिए इतना ही कि कैसे आपको वो करना था, कैसे आपका नोटिफिकेशन आया है। अगर आपको ये मेरा समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका बता दूंगी कैसे क्या करना है, और नहीं तो एक वीडियो बिल्कुल करते हुए बना दूंगी। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप सुपर टेट का, अगर क्योंकि आपका क्लियर हो गया है तो सुपर टेट एग्ज़ाम फिल करोगे, अगर आप नहीं आए हो चैनल पे तो सुपर टेट की क्लास चल रही है, वो भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।